एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूकेएसएससी क्रैकर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो लेक्चरार का रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा रिजल्ट। तो कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनके मैं आपको जवाब देता हूं। जैसे कि इंग्लिश विषय में आपकी 75 सीटें थी, ठीक है। तो टोटल 75 सीटें थी और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, 142 सेलेक्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। तो इनका प्रश्न था कि क्या ये सभी को सिलेक्शन, मतलब इन सभी का नाम, मतलब ये क्वालिफाई हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो पूरी डिटेल वीडियो रहने वाली है और इसके बाद में आयोग की जो नियमावली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो सिलेक्शन का तरीका होता है वो आयोग अपनाता है, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जा रहा था कि गणित में, ठीक है, टोटल सीटें आपकी कितनी थी? 30 सीटें थी, प्लस एक महिला शाखा होने के कारण आपकी 31 सीटें हो गई थी, ठीक है। तो महिला शाखा में शायद से आपकी 5 सीटें थी या 4 सीटें थी, 34 सीटें, ठीक है। तो 4 सीटें आपकी महिला शाखा में थी, तो 34 सीटें आपकी थी। लेकिन टोटल कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट हुए? आपके मात्र 6 सीट। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और जो मेरिट लिस्ट है वो कितनी रही, ठीक है, इस बार की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आयोग ने ऑफिशियली तो मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन आपको मैं एक एक्सपेक्टेड बता दूंगा कि किस हिसाब से जो मेरिट लिस्ट गई है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ठीक है, मेरिट लिस्ट में, तो उसी के हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट गई है, ठीक है। जैसे कि मैंने मैथ्स में आपको बताया था कि 130 से कम रहेगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट। लेकिन आप लोगों ने कहा था कि मेरिट लिस्ट काफ़ी हाई जाएगी, 100 150 से अबव जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब बात सीधे कर लेते हैं कि किस हिसाब से जो नियमावली है और किस हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा परिणाम पर, ठीक है, प्रक्रिया की जो है नियमावली है। तो ये 2012 में संशोधित करने के बाद 2015 की ये नियमावली है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से जो है कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है स्क्रूटनी के लिए, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है, सत्यापन, उसमें सेलेक्ट होते हैं। देखिए, साक्षरता के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रहती है, तो इस तरीके का जो अनुपात होता है वो फॉलो किया जाता है। तो अगर कैंडिडेट्स 11 से अधिक हैं तो आपके 3 गुना आपके कैंडिडेट्स को क्या है, सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना आपके कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। अगर 1 से लेकर 5 तक के हैं तो 5 गुना, 6 से लेकर 10 तक के हैं तो 4 गुना, और 11 से अधिक हैं तो 3 गुना। तो लेकिन अभी जो प्रोसेस हुई है उसमें ऐसा नहीं हुआ है। इसमें, ठीक है, 1.89%, मतलब गुना कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो नियमावली में लिखा गया है कि इसमें आपके कितने होने चाहिए, 3 गुना। लेकिन 3 गुना नहीं हुए हैं, कम से कम 2 गुना, किसी में 2 गुना हुआ है, किसी में 1.8 गुना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से जो आपका नंबर्स होने चाहिए वो हैं। अब बात कर लेते हैं जो मैथ्स में सिर्फ 6 कैंडिडेट ही सेलेक्ट क्यों हुए, ठीक है। मतलब टोटल सीटें आपकी कितनी थी? 34 सीटें थी, लेकिन 34 में से आपके 6 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनने जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उससे कम स्कोर करा। मतलब जैसे कि, ठीक है, 200 नंबर का आपका पेपर था, ठीक है, 200 नंबर से 45% से कम नंबर उनके रहे, ठीक है, 45 से कम नंबर रहे, मतलब 90 से, ठीक है, 90 मार्क्स से बिलो नंबर रहे। इस कारण से उनके जो कैंडिडेट हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। तो वो क्वालिफाई मेंस नहीं कर पाए। इसमें आप देख सकते हैं 45 नंबर आपको, ठीक है, जनरल को क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40% होता है, और उत्तराखंड और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आपके कितने होते हैं? 40%। और 35 जो होता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। तो इतने नंबर जो होते हैं आपके क्वालिफाइंग नंबर रहते हैं। इसी कारण से आपका जो है मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में 6 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाए, ठीक है। जबकि सीटें आपकी 30 वो थी और 4 सीटें आपकी जो है महिला शाखा में थी। तो टोटल इतनी सीटें थी, लेकिन फिर भी जो है कैंडिडेट्स नहीं हो पाए। तो यही कारण रहा आपका जो है कि कैंडिडेट्स का मतलब नाम और सिलेक्शन नहीं हो पाए, ठीक है। तो दूसरी बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्या ये सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, इंग्लिश में 75 सीटें थी टोटल, तो उनमें से जो ये 142 सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो इनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, सपोज किसी के 110 नंबर हैं, ठीक है, और किसी के 100 नंबर हैं, ठीक है। तो अगर 110 वाले के कोई डॉक्यूमेंट में एरर या कुछ भी मिसमैच होता है तो 110 वाले को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और 100 वाले को अंदर कर दिया, मतलब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही प्रोसेस हमारा जो उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है अपनाता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा इन सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। इनमें से सिर्फ 75 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। और बात आई ये पद वृद्धि की, तो अभी ऐसा नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है। अगर कोई भी अपडेट मिलता है तो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं जो हमारा कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। कट ऑफ देखिए, कट ऑफ इस बार काफ़ी लो गई हुई, क्योंकि 3 गुना मतलब कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना था। लेकिन ये जो कैंडिडेट्स दिख रहे हैं ये 3 गुना से तो कम ही लग रहे हैं, ठीक है। किसी में 2 गुने लग रहे हैं, किसी में 1.8 गुना लग रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो काफ़ी कम लोग मतलब जो है क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो सबसे कम जो रहा मैथ्स का पेपर रहा। मैंने पहले भी अपने 2 महीने पहले मैंने मेरिट लिस्ट बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि मैथ्स में काफ़ी लो गई है मेरिट लिस्ट, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। आपने कहा हाई जाएगी मैथ्स की मेरिट लिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों ने 90 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पाए, जिसके कारण से वो लोग इसमें नहीं आ पाए, ठीक है। तो कोई भी अपडेट मिलता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।